नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पीटर स्ट्रॉब के क्लासिक हॉरर उपन्यास घोस्ट स्टोरी पर। ये 1979 की किताब है, पर हाल ही में आई एक समीक्षा बताती है कि ये आज भी उतनी ही डरावनी और रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक भूत की कहानी भर नहीं है। इसमें अपराध बोध है, अतीत का बोझ है, काफी परतें हैं इसमें। सही कहा। तो आज हम इसी समीक्षा के सहारे इस उपन्यास की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि इसकी कहानी, किरदार और वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। जरूर समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज भी क्यों इतनी असरदार मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी सेट है न्यूयॉर्क के एक छोटे बर्फीले से शहर में, मिलबर्न। हाँ, मिलबॉर्न। और वहाँ है 4 बुजुर्ग दोस्त। ये खुद को कहते हैं चाउडर सोसाइटी। फ्रेडरिक हॉथॉर्न, सीयर्स जेम्स, लुइस बेनेडिक्ट और डॉक्टर जॉन जेफरी। बिल्कुल, ये सालों से मिलजुल कर डरावनी कहानियां सुनाते आए हैं, मगर अब वे खुद अजीबोगरीब सपनों और एक अनजाने डर से परेशान हैं। खासकर उनके 5वें साथी एडवर्ड वेंडरली की मौत के बाद, जो करीब 1 साल पहले हुई थी, थोड़ी अजीब परिस्थितियों में। हाँ, और उन्हें शक है कि इसका ताल्लुक 50 साल पुरानी एक घटना से है। एवा गैली, एक लड़की जिसे उन्होंने मिलकर मार डाला था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता है। वो सब उसकी तरफ आकर्षित थे, पर एक रात कुछ गलत हो गया और उन्होंने उसकी लाश को एक कार में छुपा दिया था जो डूब गई। और ये राज उन्होंने सालों तक सीने में दबाए रखा। हाँ, उन्हें लगता है कि शायद अब एवा का भूत बदला लेने लौटा है। लेकिन समीक्षा कुछ और कहती है ना, ये सिर्फ एवा का भूत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा बताती है कि ये खतरा असल में कोई आम भूत नहीं है। ये कुछ ज्यादा प्राचीन है, एक तरह की रूप बदलने वाली इकाई। कैसी इकाई? इसे उपन्यास में मैनिटाओ कहा गया है। ये जीवन शक्ति चूसती है। इसे बदला नहीं चाहिए, इसे बस डर फैलाना है, लोगों को अंदर से खोखला करना है। अच्छा। ये चीज पहले एवा गैली के रूप में आई थी, और अब ये लौटी है अल्मा मॉबली नाम की एक औरत के रूप में, और बेट्स भाइयों जैसे और भी डरावने किरदारों के भेष में। तो ये डर और अपराध बोध से ही ताकत पाती है। बिल्कुल, ये लोगों के अंदरूनी डर, उनके दबे हुए गुनाहों को ही अपना हथियार बनाती है। तो मतलब ये खतरा सिर्फ उन 4 दोस्तों तक ही सीमित नहीं रहता, ये फैलता है। हाँ, समीक्षा यही बताती है। ये बुराई पूरे मिलबर्न शहर में फैल जाती है, जैसे कोई संक्रमण हो। पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। और वो बर्फीला तूफान भी है ना? हाँ, वो अलौकिक बर्फीला तूफान शहर को बाकी दुनिया से एकदम काट देता है। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। और इसी बीच कहानी का हीरो आता है, डॉन वेंडरली। हाँ, एडवर्ड का भतीजा। वो खुद भी अपने अतीत की कुछ परेशानियों से जूझ रहा है, और वो अनजाने में ही इस पूरे संघर्ष के केंद्र में खिंचा चला आता है। तो ये सिर्फ डराने वाली कहानी नहीं हुई, इसके कुछ गहरे मतलब भी हैं, जैसा समीक्षा में बताया गया है। यकीनन कई महत्वपूर्ण विषय हैं इसमें। सबसे बड़ा तो ये कि आप अपने अतीत से भाग नहीं सकते। पुराने पाप वो लौट कर आते ही हैं, किसी न किसी शक्ल में। और दूसरी बात है कहानी कहने की ताकत। कैसे कहानियां सच को छुपा भी सकती हैं और उजागर भी कर सकती हैं। किरदार भी कहानियां गढ़ते हैं, और वो मैनिटो भी। मतलब कहानियों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ उन 4 दोस्तों के निजी गुनाह की कहानी नहीं है। ये पूरे समुदाय के छुपे हुए पापों, उनकी चुप्पी और नैतिक पतन पर भी एक तरह की टिप्पणी है। समीक्षा में किताब के लिखने के अंदाज पर भी कुछ कहा गया है, मतलब भाषा शैली कैसी है इसकी? हाँ, कहा गया है कि ये काफी घना साहित्यिक गद्य है। मतलब पढ़ने में थोड़ा ध्यान मांगता है। अच्छा। कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, कई अलग अलग किरदारों के नजरिए से बताई गई है, तो थोड़ी जटिल हो जाती है। इसे स्टीफन किंग की द शाइनिंग जैसी किताबों के साथ रखा गया है। समीक्षा कहती है कि इसने हॉरर जॉनर को एक साहित्यिक गहराई दी उस दौर में। और यह भी जिक्र है कि 1981 में जो फिल्म बनी थी, उसने कहानी को काफी सरल बना दिया था। शायद उसकी जटिलता को पकड़ना मुश्किल था पर्दे पे। तो फिर इसमें डर किस तरह का है? अचानक से चौंकाने वाला या कुछ और? नहीं, ये जंपस्केयर वाला डर नहीं है। समीक्षा जोर देती है कि ये धीरे धीरे बनने वाला माहौल वाला डर है। एटमॉस्फेरिक हॉरर। माहौल वाला डर। हाँ, पश्चाताप का डर है, गहरे दबे राज खुलने का डर है, और वो सबसे भयानक एहसास कि शायद आपने जिंदगी में जो सबसे बुरा काम किया है, वो किसी दिन एक नया चेहरा लेकर मुस्कुराते हुए आपके सामने आ खड़ा हो सकता है। उफ, ये तो सच में डरावना है। हाँ, ये डर अंदर तक महसूस होता है। तो कुल मिला के ये समीक्षा घोस्ट स्टोरी को सिर्फ एक डरावनी किताब नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इससे डर, याददाश्त और अपराध बोध की पड़ताल करने वाली एक जरूरी रचना मानती है। जो लोग हॉरर या डार्क फिक्शन पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से मस्ट रीड है। और अंत में समीक्षा एक सवाल भी छोड़ती है ना? एक बहुत जरूरी सवाल कि असली बुराई क्या है? कोई बाहरी शक्ति जैसे वो मैनीटॉम, या फिर वो चीज जो हमारे अपने अंदर के डर, हमारे अपने गुनाहों के साथ मिलकर हमें खत्म करती है। समीक्षा पाठक को इसी सोच के साथ छोड़ती है कि शायद असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे अंदर ही पड़ रहे हैं। और हमें हमेशा डर रहता है कि वो कब लौट आएं।